नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर जो है स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एमपी ग्रेड 1, एमपी वर्ग 1 के स्टूडेंट के लिए। आप इसको जो है एंटी ग्रेड में भी यूज कर सकते हैं, आप जीआईसी प्रवक्ता में भी यूज कर सकते हैं और केबीएस टीजीटी पीजीटी में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने जो है एपी के बारे में जाना, हमने जीपी के बारे में जाना, हमने एचपी के बारे में जाना। इनके सारे फॉर्मूले जानने के साथ साथ हमने इन पे बेस्ड एमसीक्यूज किए हैं। मैंने समांतर श्रेणी पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, गुणोत्तर श्रेणी पे बनाए हैं और हरात्मक श्रेणी पे बनाए हैं। आज स्टूडेंट जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो वीडियो जो है हम मिक्स वीडियो जो है आज लेके आए हैं, जिसमें हम आपसे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन की बात यहाँ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक बने रहें और देखते रहें। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 की। यदि दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य 6.0 तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपसे पूछा गया है। संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो संख्याएं तो जो है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो पहली कंडीशन तो स्टूडेंट आपको दी है, यदि दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य। ज्यामितीय माध्य का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन, मतलब ज्यामितीय माध्य मतलब गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य आप जानते हैं कि g इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। इसका मतलब ये है कि ये दो संख्याओं की जो बात कर रहे हैं वो हमने एक संख्या a ले ली और एक संख्या हमने b ले ली। इसके बाद दूसरी कंडीशन में वो कह रहे हैं कि समांतर माध्य, और समांतर माध्य हमारा होता है आप सबको मालूम है b इज इक्वल टू होता है या a इज इक्वल टू होता है b प्लस c, या दो संख्या का हमने a भी ली तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का ज्यामितीय माध्य कितना है 6.0 है, तो ज्यामितीय माध्य हमने ले लिया 6.0 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। तो स्टूडेंट, ये रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करना पड़ेगा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये 6 36 हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू बी। क्लियर है? तो यहां से a b की वैल्यू आपको 36 मिली है। अब स्टूडेंट यहां बढ़ते हैं आगे और a इज इक्वल टू वो आपसे कह रहे हैं कि समांतर माध्य 6.5 है, तो a की जगह हमने 6.5 लिखा इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो इस 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस बी। अब स्टूडेंट यहां a प्लस बी मिला है और a इंटू बी मिला है। अब हमें वैल्यू चाहिए a और b की, क्योंकि a और b की वैल्यू आएंगी तब हम उनके वर्गों का अंतर निकाल पाएंगे। तो स्टूडेंट, यहां एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। फॉर्मूला कहां से आता है आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां स्टूडेंट हम वैल्यू सब पुट करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी 13 है तो 169 हो जाएगा माइनस 4ab। तो यहाँ ab की वैल्यू 36 है, तो 36 में आपको 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 4 की 12 हो तो 14, 144 होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखें 9 में से 4 जाएगा आपका 5 आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, मतलब 25 आएगा। तो यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 5। क्लियर है? a माइनस बी इज इक्वल टू आया आपका 5 और ऊपर आप देखें a प्लस बी इज इक्वल टू आया था 13, और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो तो यहां से a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 13 और a माइनस बी इज इक्वल टू 5। हमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हुआ, 2a इज इक्वल टू 13 और 5 18 और a इज इक्वल टू आपको मिल गया 9। जब a इक्वल टू 9 मिले हैं तो 9 वैल्यू आप यहां रख दो, तो यहां से b इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस 5 मतलब 4। तो एक वैल्यू आपकी आ रही है 9 और एक वैल्यू आ रही है आपकी 4। आपसे पूछा जा रहा है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या 9 है, इसका वर्ग होगा 81, छोटी संख्या 4 है, इसका वर्ग होगा 16, और 81 में से आप 16 घटा दोगे तो 1 के माने 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, और 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, मतलब 65 आ रहा है, और 65 आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। तो आपको समझ आ गया कि हमें ज्यामितीय माध्य तो समांतर माध्य दिए हैं, उनके वर्गों का अंतर जो है आपसे पूछा जा रहा है। वर्गों का अंतर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर मत लिख देना आप, है ना। वर्गों का अंतर मतलब ये है कि संख्या, उसका वर्ग, फिर उसका अंतर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर सेकंड की।
यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस a, z की पावर a माइनस b का मान होगा। सबसे पहले तो जो कंडीशन है उस कंडीशन को देख लें, a, b, c इन AP किसमें है, AP में है। वो कह रहे हैं कि x, y, z इन GB। क्लियर है, दो चीजें आपको दी हैं। अगर ये ABC AP में है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है ना। चलिए ये जीपी में है, जीपी में है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x इंटू जेड या y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमसे वैल्यू पूछी गई है स्टूडेंट इसकी, किसकी वैल्यू पूछी गई है, x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस और z की पावर a माइनस b की। तो यहां मैं y की जगह पुट करने जा रहा हूं रूट एक्स जेड, कोई दिक्कत नहीं। तुमने x की जगह रखा b माइनस सी, y की जगह हमने रखा, देखिए एक्स जेड की पावर हाफ होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स जेड की पावर 1/2। तो हमने ये लिखा x, z की पावर 1/2 और इस पे पावर c माइनस ये दिया है तो आप समझ गए होंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा और लिखा हुआ है z की पावर a माइनस b। अब स्टूडेंट यहां b इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू दी है तो b इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रख दो। तो यहां b, चलो मैं ये बाद में रखता हूं, पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो x की पावर b माइनस सी, यहां भी x है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस पे पावर आ रही है प्लस का c/2 और माइनस का a/2। क्लियर है। अब z पे भी यही पावर है और ये भी z है तो यहां z पे भी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा c/2 माइनस का a/2 प्लस का a और माइनस का b। क्लियर है, ये दो चीजें निकल के आई। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, b की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो b की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो होगा a/2 प्लस c/2 माइनस c, देखो सेम लिखा हुआ है, और ये हो गया प्लस का c/2 माइनस का a/2। ये x की बात हो गई। क्लियर। अब यहां z की बात होगी तो z पे लिखा है c/2 माइनस a/2 प्लस a और माइनस, अब b की जगह फिर रखोगे तो माइनस का a/2 हो जाएगा और माइनस का c/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देखेंगे c/2 हाफ c/2 हाफ c/2 एक c हुआ और एक c से कैंसिल हो गया, a/2 प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। यहां देखें माइनस का a/2 माइनस का a/2 एक a हुआ और एक a प्लस से कैंसिल हो गया। यहां c/2 माइनस प्लस के थे तो कैंसिल हो गए। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि यहाँ x पे पावर 0 आ रही है इंटू z पे पावर 0 बच रही है, और आपको मालूम है कि किसी नंबर पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आएगा 1। तो ऑप्शन आप चेक कर लें, यहाँ ऑप्शन बी में आपका 1 दिया हुआ है तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि एबीसी समांतर श्रेणी में तथा गुणोत्तर श्रेणी में हो तो, मतलब एबीसी समांतर श्रेणी में भी है और गुणोत्तर श्रेणी में भी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए स्टूडेंट, एबीसी समांतर श्रेणी में सॉल्यूशन की बात करें, एबीसी इन एपी और एबीसी इन जीपी। अगर एपी में है तो b इज इक्वल टू आएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, और जीपी में है तो b इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए सी। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, इसमें भी b इक्वल टू दिया है, इसमें भी b इक्वल टू दिया है। तो इक्वेशन सेकंड से जो b इक्वल टू रूट ए सी आया है वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। जब हम पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें रूट ए सी, और ये 2 जो है यहां साथ में आएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी। रूट अगर हमें हटाना है तो हमें करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। चलिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, तो इससे हमें मिलने वाला है स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड अगर आप करोगे तो इससे आपको मिल जाएगा 4ac इज इक्वल टू a प्लस सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड की तो a प्लस सी का स्क्वायर हुआ, ये 2 2 जा 4 हुआ, ये से रूट कैंसिल होके ac आ गया। अब इसको आप ध्यान से देखें जरा, इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है
a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था, देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab किसकी वैल्यू होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी a माइनस सी के स्क्वायर की हो जाएगी इज इक्वल टू 0। तो यहां से a इज इक्वल टू आपको मिला c। ध्यान से देखना, a इक्वल टू आपको मिला c, जबकि इक्वेशन सेकंड हमारी b इज इक्वल टू डी है हमें रूट ac। तो b इज इक्वल टू आप रूट ac, तो c की जगह चाहे a रख दें, चाहे a की जगह आप क्या रख दें, c रख दें। तो यहां से आप अगर c की जगह a रखोगे तो b इज इक्वल टू आपको मिलेगा a। इसका मतलब ये है कि a b के इक्वल है और a जो है c के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ कि a b के इक्वल है और c के इक्वल है। तो ऑप्शन में देखें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई का स्क्वायर एवं x माइनस वाई का स्क्वायर इन दो संख्याओं के मध्य का योगात्मक माध्य है। ये दो संख्याएं दी हैं और इन दो संख्याओं के मध्य का योगात्मक माध्य आपसे पूछा जा रहा है। योगात्मक माध्य का मतलब एपी, अर्थमेटिक मीन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन a इज इक्वल टू होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। हमने मान लिया कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या जो दी है वो क्या है, b है। आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको जरा सॉल्व करें, जब सॉल्व होगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और डिवाइडेड बाय आएगा 2। तो देखिए 2xy से 2xy कैंसिल हो गए, इनको जोड़ोगे 2x स्क्वायर होगा, जोड़ोगे प्लस 2y स्क्वायर होगा, 2 कॉमन आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमें यहां मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ऑप्शन क्या दिया है, a दिया है। मतलब इसका योगात्मक माध्य क्या होगा, ये होगा। ये क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है कि अगर योगात्मक माध्य आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको उसका अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य निकाल देना है। क्लियर स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम 5, 6 और 7। तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को बना लेते हैं ना, प्रॉब्लम 6 बना लेते हैं, 5 बाद में बना लेंगे, पहले 6 बना लेते हैं। 6 क्वेश्चन कह रही है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है, मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B मॉडुलस ऑफ C इज लेस देन 1 है, तथा x इज इक्वल टू एक सीरीज दी है, y इक्वल टू एक सीरीज दी है और z इक्वल टू एक सीरीज दी है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि x y z किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP में होंगे या नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी, 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। फिर मैं बात कर रहा हूं 1 प्लस b स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। फिर मैं बात कर रहा हूं z इज इक्वल टू 1 प्लस c स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट। आप तीनों को ध्यान से देखें, ABC समांतर श्रेणी में है, लेकिन ये जो सीरीज दी है ये GP दी है। क्या दी है, GP। तो ये GP है, ये भी GP है और ये भी GP है। क्लियर है, GP है ना, क्योंकि a डिवाइडेड बाय 1 करोगे a आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a करोगे a आएगा, है ना। सॉरी a डिवाइडेड बाय 1 करोगे a आएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a करोगे a आएगा। सेम इनके साथ और सेम इनके साथ, मतलब GP है। तो आप देखें ये अनंत श्रेणियां हैं, कैसी हैं, अनंत श्रेणियां हैं, इनफाइनाइट सीरीज है। तो अनंत पदों का योगफल हमने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r से। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके साथ और इसके साथ। तो ये वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आप देखें अनंत पदों का योग जो दिया है वो क्या दिया है, x दिया है। तो x इज इक्वल टू होगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और r की वैल्यू यहां सारा अंतर जो है वो क्या आएगा, a आएगा। क्लियर है, हो गया a, और a यहां प्रथम पद होता है, प्रथम पद आपको 1 दिया है। क्लियर है, ये आया। यहां देखेंगे स्टूडेंट तो y इज इक्वल टू, क्योंकि इसका जो है आपको अनंत पदों का योग y दिया है, तो a की वैल्यू यहां भी 1 है
और 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ बी है। सेम यहाँ z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी होगा। क्लियर? चलिए अब प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि a, b, c इज इन एबी, समांतर श्रेणी में। और अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। चलिए हमें x इक्वल टू ये मिला है, y इक्वल टू ये मिला है और z इक्वल टू ये मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? सभी में से 1 को माइनस कर दे रहे हैं, 1 में से सभी को माइनस कर दे रहे हैं। 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इज ऑल्सो इन एपी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये एपी में क्यों होंगी? क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी बता रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि नंबर्स में से कुछ भी जोड़ो और कुछ भी घटाओ तो बनी हुई नई श्रेणी एपी में ही रहती है। क्लियर है ना? बताया था। और अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, वहां मैंने बताया था। तो ये 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी भी किसमें होगा? एपी में होगा। अब एचपी के कॉन्सेप्ट पे आप आ जाए कि एपी का व्युत्क्रम ही आपका क्या है? हरात्मक श्रेणी है। तो अगर ये एपी में है इसका मतलब है 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी और 1/1 माइनस सी इज इन एचपी। ये हरात्मक श्रेणी में होंगे। क्लियर है भाई? ये जो है जब एपी में है तो इनके व्युत्क्रम किसमें होंगे? हरात्मक श्रेणी में होंगे। अब आप ध्यान से देखें कि 1/a की वैल्यू हमें दी है x, 1/b वैल्यू दी है y, 1/c वैल्यू दी है z। तो ये जब HP में है तो x y z भी काय में होंगे? HP में होंगे। क्लियर है? आपसे पूछा गया था कि x y z है काय में है? HP में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा माइंड गेम है और प्रीवियस जो चीजें हैं वो यहाँ यूज हुई हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस वीडियोस आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 से पहले 5 करना था, 6 के बाद 5 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यदि 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, बहुत अच्छी बात है। ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है या बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि log a, log b और log c होंगे, काय में होंगे? चलिए ये कंडीशन हमें मिली है बेटा, log आपसे पूछा जा रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में log लेने पर, जब दोनों पक्षों में log लोगे तो ये हो जाएगा log b स्क्वायर इज इक्वल टू log ac। क्लियर है? अब आपको मालूम है लिखा हुआ है log m की पावर n तो हो जाएगा n log m, ये लिखा है log m into n तो हो जाएगा log m plus log n मतलब log a plus log c। क्लियर है? और यहां से अगर मैं 2 नीचे ले जाऊं तो log b is equal to हो जाएगा log a plus log c डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व हो गया भैया? क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है, मैं कर देता हूं। ये तो हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि हमें दिया हुआ था कि 3 धनात्मक पूर्णांक एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में, और गुणोत्तर श्रेणी की कंडीशन ये होती है गुणोत्तर मात्र। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि log a, क्या पूछा है आपसे? log a, log b और log c होंगे। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये तीनों जो है किसमें है? एपी में है, ऐसा मान लेते हैं। अगर एपी में है तो इनका समांतर माध्य क्या होगा? 2b, तो 2 log b इज इक्वल टू, या ऐसा मान ले b इज इक्वल टू, तो log b इज इक्वल टू a प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो ये कंडीशन ही तो बनेगी, और यहां भी हमने ये कंडीशन तो बनाई है, log b इज इक्वल टू log a प्लस log c इज इक्वल टू 2। मतलब ये आपका समांतर माध्य है। क्लियर है? इस सीरीज का log a, log b और log c का। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों टर्म किसमें होंगे? एपी में होंगे। क्लियर है? तो बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, यहां देखिए प्रॉब्लम नंबर 7। वो कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी है, काय में? एपी में, जीपी में, एचपी में या किसी में नहीं। सॉल्व कर लेते हैं। ये बिल्कुल जो है इस प्रॉब्लम की जगह जैसा है, प्रॉब्लम नंबर 5 जैसा। ए बी सी अगर एपी में है, मैं सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं ना, ए बी सी
इज इन एपी। अगर एबीसी एपी में है तो इसका मतलब होता है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्लियर है? या आप 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। चलिए अब हमें बात करना है लेकिन किसकी, इसकी, है ना, 3 पे पावर। तो आप क्या करो, ये जो हमें इक्वेशन मिली है या ये जो रिलेशन मिला है इसको क्या करो 3 की पावर में कर दो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a प्लस सी। दोनों पक्षों में हमने ऐसा कर दिया। तो यहां से आप आगे बढ़ोगे तो 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। क्यों? क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो पावर यहां ऐड हो गई, हमने यहां सेपरेट कर दी। तो 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a और 3 की पावर c। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। भाई ये 2b लिखा है और ये b स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर पे स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये इसका मतलब यही। अब इस रिलेशन को आप ध्यान से देख लो। क्लियर है? और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि 3 की पावर a 3 की पावर b और 3 की पावर c काय में होंगे। अब स्टूडेंट अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये जीपी में है, किसमें है, जीपी में है, तो जीपी में है तो कंडीशन क्या होगी, इनका माध्य जब निकालोगे तो इनका माध्य क्या हो जाएगा, इनका माध्य हो जाएगा आपका जी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ऐसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इंटू 3c। यही तो आया, और ये आप मैच कर लो, है ना। अब आप कहोगे कि साहब आप तो अंतर्यामी हो और आपने यहां बोल दिया था ये एपी में होंगे और आपने कहा था कि ये जो है जीपी में होंगे। तो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कंडीशन हमें दिख रही थी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, और ये कंडीशन हमें यहां दिख रही थी कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो ये जीपी में होंगे और ये एफपी में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही होगा, कि ये 3 की पावर a 3 की पावर b 3 की पावर c किसमें होंगे, जीपी में होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 8। तो प्रॉब्लम 8 से पहले जो है प्रॉब्लम 9 डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम 9 इज, किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद tr है, पहला पद a तथा सार्वंतर d है। ये बेसिक चीजें हैं, आठवां पद tr ही होगा, पहला पद a होगा और सार्वंतर d होगा। यदि किन्हीं दो धन पूर्णांकों m व n के लिए जो कि आपस में बराबर नहीं है, m डज नॉट इक्वल टू n, tm इज इक्वल टू 1/n और tn इज इक्वल टू 1/m है, तो a माइनस d बराबर है। स्टूडेंट इतनी सारी पंचायत करने का मीनिंग केवल इनका ये निकला कि यहाँ mवा पद जो दिया है इतना दिया है और nवा पद जो दिया है वो इतना दिया है, किसका, समांतर श्रेणी का, बाकी सारी चीजें बेकार है। तो आप ध्यान रखो केवल कि आपको समांतर श्रेणी का tm इज इक्वल टू मतलब m वा पद, और m वा पद हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। दूसरी कंडीशन में वो कह रहे हैं n वा पद, तो tn इज इक्वल टू n वा पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि m वा पद 1/n है, तो हमने लिख दिया 1/n इज इक्वल टू a प्लस md माइनस d। क्लियर? दिस इज कॉल्ड समीकरण a। और tn यहां दिया है 1/m, तो 1/m इज इक्वल टू a प्लस nd माइनस d, एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 2। स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर दें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/n इज इक्वल टू a प्लस md माइनस d, और सेकंड को इसके नीचे ले लें 1/m इज इक्वल टू a प्लस nd माइनस d। क्या करें स्टूडेंट, a और a कैंसिल हुए, d और d कैंसिल हुए, तो यहां से आपको मिल रहा है स्टूडेंट 1/n माइनस 1/m इज इक्वल टू md माइनस nd, तो d कॉमन आ रहा है मतलब m माइनस n हो जाएगा, और यहां एलसीएम जब लोगे तो m माइनस n डिवाइडेड बाय mn इज इक्वल टू dm माइनस n। तो स्टूडेंट देखो m माइनस n से m माइनस n भी कैंसिल हो रहा है। अल्टीमेटली आपको यहां मिला d इज इक्वल टू 1/mn।
और आपको याद होगा कि प्रीवियस जो लेक्चर हमने आपको एचपी के लिए बताया था, तो हमने कहा था कि इस टाइप की जो कंडीशन आती है उसमें जो डी की वैल्यू होती है वही वैल्यू आपकी ए की आती है, या जो ए की वैल्यू आती है वही वैल्यू आपको डी की मिलती है। और नहीं करना है तो आप क्या करें, डी की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें, तो 100% a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/mn। आप चेक कर लेना। आपसे पूछा गया है a माइनस डी, तो a माइनस डी आप निकाल लें। a की वैल्यू है 1/mn और d भी आपको 1/mn दिया है, कैंसिल हो गए, आपकी वैल्यू मिली आपको 0। तो 0 आप देख लें, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं 8। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, बीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में तथा सीडीई हरात्मक श्रेणी में हो तो एसीई होंगे। किसमें होंगे? एपी, जीपी या एचपी या नन ऑफ दीस। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। आपसे पूछ रहे हैं कि एबीसी किसमें है, एपी में है। फिर आपसे कह रहे हैं कि बीसीडी किसमें है, जीपी में है। देन सीडीई किसमें बेटा, एचपी में है। तो आप देखें अगर ये एपी में है तो एपी की कंडीशन हो जाएगी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। जीपी में अगर है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीडी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और सीडीई एचपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि d इज इक्वल टू हो गया 2ce डिवाइडेड बाय c प्लस e। क्लियर स्टूडेंट? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ACE होंगे, किसमें होंगे? ACE जो होंगे वो किसमें होंगे? ACE जो होंगे वो आपके किसमें होंगे? AP में होंगे, GP में होंगे या HP में होंगे। चलिए यहां से स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन कर ले कि B इज इक्वल टू A प्लस सी लिख सकते हैं क्या? लिख लिया। ये वैल्यू B की दी है और C इज इक्वल टू अंडर रूट BD नहीं, ये C स्क्वायर इज इक्वल टू BD ही रहने दो। और यहां देखो ये B की वैल्यू है, ये D की वैल्यू है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो। फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आप उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो तो C स्क्वायर इज इक्वल टू B मतलब A प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और D रखोगे स्टूडेंट तो 2CE डिवाइडेड बाय C प्लस E। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो C स्क्वायर C प्लस E होगा और यहां आपको मिला CE A प्लस C। तो स्टूडेंट एक C से फिर एक C कैंसिल हुआ, C का अंदर मल्टीपल करोगे तो होगा C स्क्वायर प्लस CE इज इक्वल टू EA प्लस CE। तो C से C फिर कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली यहां से स्टूडेंट निकल के आ रहा है C स्क्वायर इज इक्वल टू EA। और आपसे पूछा जा रहा है कि ACE किसमें होंगे। ये कंडीशन बन गई है जीपी की। अगर ACE जीपी में होंगे तो C स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, A। तो ये वही तो लिखा है C स्क्वायर इज इक्वल टू EA या AE। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि ACE किसमें होंगे, आपके जीपी में होंगे। तो ऑप्शन आपका सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 की बात करते हैं। n का न्यूनतम मान जिसके लिए 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर 700 बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम केवल ले लें 3 की पावर n माइनस 1 लास्ट का टर्म और 700, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर होने चाहिए किससे, 700 से। क्लियर है? तो n के ये मान दिए हैं ऑप्शन में A B C D, मतलब n इज इक्वल टू इन चारों में से हम क्या रख दें कि उसकी वैल्यू 700 से क्या हो, बड़ी हो, ग्रेटर हो। तो स्टूडेंट अगर हम n की जगह 4 रख रहे हैं तो 4 माइनस 1 3, तो 3 का 9 27 बिल्कुल नहीं होगा, और 27 आ रहा है तो 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। और अगर आप 7 रख रहे हो तो 3 की पावर 7 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 700, तो 3 की पावर 6 इज ग्रेटर देन 700, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6, 3 त्रिका 9 30 27 30 81 और 9 9 एकम 9 9 8 72 729। बस काम हो गया बेटा, है ना? मतलब 729 आपका बड़ा है 700 से। इसका मतलब ये है कि n की जगह आपने क्या पुट किया, 7, तो आपका डी ऑप्शन क्या है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है दिखने में बहुत भारी होती है
लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।